परंतु चित्रकूट में एक घटना और घटी, वो है देवताओं के पक्ष से वो घटना घटी। और देवताओं का राजा जो इंद्र है, उसके बेटे ने उस घटना को अंजाम दिया। उसका नाम जयंत। ये जयंत क्यों आया, इसके मन में ऐसा भाव क्यों आया भाई? किसने सीता जी पर आक्रमण कर दिया? कोई राक्षस आता आक्रमण करता, ये अलग बात है, लेकिन देवताओं का पुत्र आकर के, देवताओं के राजा का पुत्र आकर के आक्रमण करे और जयंत, ये वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। बात यह है कि चित्रकूट के महात्मा जाने नहीं दे रहे थे भगवान को। वो कहते थे नहीं प्रभु, अब तो चित्रकूट में आपको अच्छा लग रहा है ना, उनके प्रेम के कारण ही, कोल किरात वीर गिरवासी वनवासियों के कारण ही भगवान को 11.5 साल रहना पड़ा चित्रकूट में। बोलो कितने साल रहना पड़ा? 11.5 साल। आप देखिए, 2 राजाओं ने अनुरोध किया था भगवान को रोकने के लिए। एक तो श्रृंगवेरपुर का राजा अनुरोध कर रहा है कि महाराज रुकिए रुकिए, तो भगवान ने कहा मेरा बाप ही राजा है, जब मैंने उस बाप की बात नहीं मानी तो मैं राजाओं आजाओं की बात नहीं मानता हूं, मैं राजाओं के प्रभाव से प्रभावित रहता हूं। इधर प्रयाग ने कहा कि यहां रुक जाइए, ये तीर्थ है। बोले आप भी राजा हो, भले ही तीर्थों के राजा, हम राजाओं के यहाँ नहीं रुकते हो। राजाओं के यहाँ रुकना ही होता तो अयोध्या के राजा के यहाँ रुक जाते। लेकिन भगवान कहाँ रुके हैं? जहां चित्रकूट में गिरवासी वनवासी रहते हैं, कोल किरात भील वनवासी, उनके बीच में भगवान रुके हैं। वहां कोई राजा नहीं है, वहां सब साधु संत भक्त हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि हम यहीं रुक। अरण्य कांड एक चौपाई है और वो चौपाई से जयंत जुड़ जाता है अरण्य कांड में। अच्छा है तो चित्रकूट से संबंधित बात, लेकिन अरण्य कांड चित्रकूट से ही शुरू हो गया। चित्रकूट से एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला अति सुंदर। इस फटिक शिला जिसको कहते हैं पत्थर की शिला है, चित्रकूट में जानकी कुंड में है वो, जहां पर भगवान बैठते थे और सीता जी का वहीं श्रृंगार करते थे। क्योंकि मंदाकिनी के तट पर है, वहां स्नान करती थी जानकी जी, और भगवान वहीं जो है श्रृंगार करते थे सीता जी का। सीता जी का श्रृंगार हो रहा था, जयंत आया, उसने प्रहार कर दिया। ये भी भगवान की लीला है, लीला का विस्तार होना है, इसलिए भगवान ने जयंत को बुलाया है, प्रेरणा देकर के बुलाया है। आप कहोगे महाराज इससे देवताओं की महिमा नहीं घटी है? मैं कहता हूं कि इंद्र वैसे तो कलंकित था, लेकिन यहाँ इंद्र प्रशंसनीय हो गया, यहाँ प्रशंसा का पात्र हो गया इंद्र। वैसे तो इंद्र कलंकित होता जा रहा था, लेकिन जयंत ने अपराध किया, बेटे ने अपराध किया, और इंद्र ने उस अपराधी बेटे को निकाल के बाहर कर दिया। सारे लोग प्रशंसा करने लगे, इंद्र ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि बेटे ने अपराध किया, इसलिए इंद्र ने अपने बेटे का त्याग कर दिया, बेटे को निष्कासित भी कर दिया और उसका त्याग भी कर दिया। अच्छा बोलो, अपराधी पुत्र का कोई पिता त्याग कर दे तो ये वो प्रशंसा का पात्र होगा कि नहीं होगा? परंतु एक बात आपको बतावें, अपराध हो ही जाता है। तुम सब चाहे जितना कोशिश करो बचने की, लेकिन अपराध इस क्रम से छोड़ा है, क्योंकि सीता जी पर जयंत ने प्रहार किया है और पक्षी बनकर के प्रहार किया है। एक बात आपको बतावे, विपक्षी अगर प्रहार करे तो कोई सोचने की बात नहीं, और पक्षी करे क्यों भाई? विपक्षी अगर कोई प्रहार करता है तो सोचने की बात नहीं। मैं कहता हूं रावण है विपक्षी और इंद्र है पक्षी। क्यों भाई? देवता क्या है बोलो? पक्षी मानी पक्षधर, पक्षी मानी पक्षधर। देवता है राम के पक्षी और रावण राक्षस है विपक्षी। लेकिन सीता पर प्रहार किसने किया है? पक्षी ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि
अपने आप पर विचार करो, अपनों को धोखा देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि इतनी बड़ी विकारों की गंदगी किसी के अंदर आ जाए, इतनी बड़ी दृष्टि में गंदगी किसी के आ जावे, तो याद रखना उसको न देवता दूर कर पाएंगे और ना देवताओं का राजा इंद्र दूर कर पाएगा। उसे तो महात्मा नारद उपदेश दे करके दूर कर पाएंगे और किसी में क्षमता नहीं। नारद, इसलिए नारद जी ने ही जयंत की गंदगी को दूर किया। बोलो, जयंत की गंदगी को किसने दूर किया है? नारद जी ने दूर किया है। नारद जी ने ही पकड़ा उसे, कहा चल चित्रकूट प्रणाम कर और अपनी भूल को स्वीकार कर, क्षमा मांग। क्यों भाई, ये बात इंद्र भी कह सकता था, ये बात ब्रह्मा जी कह सकते थे, ये बात शंकर जी भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, नारद जी ने कहा चल चित्रकूट। जयंत बोला मर जाऊंगा। नारद ने कहा कि और जगह मरेगा तो मरेगा, लेकिन चित्रकूट में भगवान के चरणों में मरेगा तो तर जाएगा, तू मरेगा तो तरेगा, चल चित्रकूट। नारद जी ने उपदेश दे करके जयंत को चित्रकूट भेजा है। और याद रखना, जहां पर मृत्यु दंड मिलना था वहां भगवान ने उसे सजाए माफ कर दिया। सजाए मौत की जगह क्या किया है? सजाए माफ। बस इतना दंड दिया है कि तेरी दृष्टि में दोष आया है तो हम दोनों आंखें नहीं फोड़ रहे हैं, केवल एक ही आंख, एक से काम चलाना। इसलिए सुन कृपालुवती आरती बानी, ओ एक नयन कर तजऊ भवानी। एक नेत्र भगवान ने फोड़ दिया, लेकिन मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, परंतु आज मृत्यु से बच गया। नारद ने परिवर्तन कर दिया, भगवान का दास हो गया, दास हो गया। यदि आपके विकारों को दूर कर सकते हैं तो महात्मा, और वो महात्मा जो कथा का आधार दिए हैं, क्योंकि शास्त्र ही, संत और ग्रंथ, ये दोनों का साथ होना चाहिए। ऐसा संत जो ग्रंथ के माध्यम से परिवर्तन करना चाहता है समाज में, ऐसा संत चाहिए। ग्रंथ की आवश्यकता है, बिना ग्रंथ के मनमुखी मत भो। मनमुखी परंपरा नहीं होनी चाहिए, गुरुमुखी परंपरा होनी चाहिए। तो आज जयंत भगवान का दास बन गया, उसने क्षमा भी मांगी है और भगवान को स्वीकार किया, भगवान ने क्षमा भी कर दिया, भगवान का हो गया, भगवान का दास हो गया। अरण्य कांड में एक पक्षी और है, जटायु। बोलो, है ना जटायु? ये वास्तव में पक्षी है, क्योंकि इसने सीता जी का पक्ष लिया है। बोलो, है असली पक्षी कि नहीं है? इसने किसका साथ दिया है? सीता जी का साथ दिया है, यानी राम का पक्ष लिया है, सीता का पक्ष लिया है और रावण का विरोध किया है। इसलिए राम का ये पक्षी है और रावण का ये विपक्षी है। बोलो, है, इसलिए युद्ध हुआ है। राम की तरफ से युद्ध किया है। किसने किया है? अरण्य कांड की कथा सुना रहा हूं। राम की तरफ से युद्ध किया है जटायु ने, जटायु पक्षी ने। किससे? रावण से। चोचन मार विदार सिदेही, ओ दंड एक भई मूर्छाते ही। घायल कर दिया रावण, लेकिन है तो आखिर पंख वाला पक्षी ही, उसके पास कोई हथियार तो है नहीं। चोंच थी तो उसने चोंच का प्रयोग किया, लेकिन रावण तो राक्षस है। इसलिए तव सक्रोध निश्चर खिसियाना, ओ काड़िसी परम कराल कृपाणा, ओ काटिसी पंख परा खग धरणी, सुमिरी राम कर अद्भुत करणी। राम 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 कहते हुए गीधराज जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े, दोनों पंख कट गए। ये अरण्य कांड की कथा है। किस कांड की कथा है? अरण्य कांड की। पंख कट गए, लेकिन जो सौभाग्य गीधराज जटायु को मिला,
वो सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिल पाया। दशरथ जी के प्राण निकल गए, राम 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 कहते रहे, राम नहीं आए। राम का नाम आ गया, लेकिन गीधराज जटायु की जिह्वा पर राम का नाम भी है और राम भी सामने आ गए। बोलो आए कि नहीं आए? और राम जी सामने आए ही नहीं है, उठाया भी है भगवान ने और गोद में लिटाया भी है भगवान ने। बोलो इतना बड़ा सौभाग्य क्या दशरथ जी को मिला? नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। रामावतार में जो सौभाग्य पक्षी जटायु को मिला है वो सौभाग्य किसी को नहीं मिल पाया। प्यारे गीध को गोद में राख दयाल, नैन सरोजन में भरबारी, बारह बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। भगवान ने जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी अपनी जटाओं से साफ किया और कहते हैं भगवान मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोए पितु को सुख दीजे। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, मेरे लिए आप जिंदा रहे। जटायु ने कहा नहीं नहीं, आपकी गोद में प्राण त्यागूं, दर्शन करते हुए प्राण त्यागूं, इससे बड़ा सौभाग्य जिंदा रहने में नहीं मरने में मेरा सौभाग्य होगा। क्योंकि जिंदा रहूं पता नहीं मरते समय आप ना आए, और आज आ गए हैं इसलिए मैं तो मरूंगा। भगवान ने कहा मैं आपको क्या दे सकता हूं? गीधराज जी ने कहा मेरे मन में लेने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा भले इच्छा ना हो लेकिन दूंगा। तो गीध ने कहा कि देना ही चाहते हो तो ऐसी भक्ति दे दो जो भक्ति आपसे एक पल एक क्षण भी विलग न कर सके, सदा आपके साथ में रहूं और आप मेरे पास रहें, ऐसी भक्ति दो। भगवान ने कहा ऐसी भक्ति तो दूंगा क्या, ऐसी भक्ति तो जीव को भगवान बना देती है। जीव को क्या बना देती है? भगवान बना देती है। अच्छा बोलो भाई, भगवान भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। तो जब ऐसी भक्ति मिल जाए कि जीव ब्रह्म ही हो जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ, ब्रह्म तो ब्रह्म ब्रह्म होता है, वो अलग कहाँ होगा? है गिरा रथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे सीता राम है, राम ही सीता है, सीता ही राम है। देखने में दो शरीर लगते हैं लेकिन वस्तुतः दोनों एक हैं। इसलिए भगवान ने कहा अविरल भक्ति दे रहा हूं। अविरल भक्ति का मतलब है जिस जीव को अविरल भक्ति मिल जाती है वो जीवात्मा परमात्मा हो जाता है। इसलिए अविरल भगति मांग बर, गीत गयऊ हरिधाम, तही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। गीत देह तज धर हरि रूपा, गीत देह तज धर हरि रूपा। भगवान का स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण बन करके बैकुंठ चला गया। ये अरण्य कांड। अब देखिए आप, सबरी जी ताहे देय गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। अब भगवान सबरी के आश्रम में पहुंच गए। शबरी के आश्रम में पहुंचे तो शबरी क्या है? देखो सबरी का अर्थ लोग इतना कहते भील जाति की को, अरे जाति की सबरी का अर्थ ये नहीं, जाति अलग बात है, नाम अलग बात है। क्यों भाई? नाम अलग बात है, जात अलग बात है। इसका घर का नाम सबरी नहीं है, इसका घर का नाम सबरी नहीं है। फिर गौतम ऋषि के आश्रम में गौतम ऋषि ने मतंग ऋषि, गौतम ऋषि नाम आ गया। मतंग, इसके गुरु का क्या नाम है?
मतंग ऋषि के आश्रम में आकर के मतंग ऋषि ने इसका नाम सबरी रखा। क्यों? सबरी उसे कहते हैं जो सब्र धारण करे, सब्र हो जिसके जीवन में। क्या हो? सब्र से सबरी बनी है, सब्र। समझ गए हो कि नहीं? आजकल सब्र ही तो नहीं है किसी में, हर काम में जल्दबाजी। अरे सब्र करो, यहां तक जल्दबाजी करते हो। भगवान होता तो मिलता, भगवान है ही नहीं। अंतिम श्वास निकलने तक भगवान मिल सकता है, लेकिन तुम्हें सब्र धारण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। मतंग ऋषि ने कहा तू सब्र रखती है, इसलिए तेरा नाम सबरी है। और हे सबरी, तू इसी तरह से सब्र बना करके रखना, सब्र धारण करके रखना, तुझे इसी आश्रम में भगवान मिल जाएंगे। बस सब्र रखना। इसलिए सब्र से क्या बन गई? सबरी। सबरी हो गई, सब्र से सबरी। समझ गए हो ना अर्थ? ये सबरी है, सब्र रखती है। भगवान आ गए, और आए ही नहीं भगवान, बोले भूखे हैं, कुछ रखा हो तो खिलाओ, कुछ रखा हो तो खिलाओ, भूखा हूं। सबरी ने कहा कि कंदमूल फल है, आज लाओ लाओ। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहान। सुरस, रस भरा है उनमें। एक बात बतावें आपको, रस किसे कहते हैं? सबसे बड़ा रस यदि है तो कौन है? रामायण के अनुसार है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस के अनुसार तो सभी वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का इस रामायण में है, रस भरा है। क्या भरा है? रस। सबसे बड़ा रस है तो राम कथा रस और राम नाम रूपी रस। उसी को राम नामामृत कहते हैं, उसी को कथामृत कहते हैं। अमृत भी रस की तरह ही होता है। क्या होता है? रस की तरह होता है। इसलिए ये सबसे बड़ा रस है। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। बोले पियो पियो पियो, तो पिया क्या जाता है? रस पिया जाता है। क्यों भाई, पिया क्या जाता है? जल्दी बोलो। रस पिया जाता है। इसलिए सबरी ने जो फल दिए हैं ना, वो भगवान को सुरस, सुंदर रस वाले क्यों लगे? क्योंकि उन फलों में सबरी की श्रद्धा जुड़ी हुई थी। क्या जुड़ी थी उन फलों में? सबरी की श्रद्धा जुड़ी हुई थी। याद रखना, श्रद्धा यदि नहीं है और कोई भी वस्तु आप समर्पित करोगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। भगवान की दृष्टि में वो महत्वहीन है और रसहीन है, स्वादहीन है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है। और सबरी को जो भी फल भगवान को सबरी ने जो भी फल दिए हैं, उन फलों में सबरी की श्रद्धा थी। इसलिए भगवान को बड़े मीठे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? मीठे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जिसने भजा तो भव से बेड़ा पार है। कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहान। ओ प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम से भगवान ने खाए हैं, पाए हैं। बस याद रखना, यहीं से किष्किंधा कांड की शुरुआत हो गई, यहीं से हुई। पंपास नहीं जाऊ रघुराई, कहाँ हो सुग्रीव मिताई। बोलो, किष्किंधा कांड शुरू हो गया कि नहीं हो गया? पंपापुर की बात आ गई, सुग्रीव की बात आ गई, मित्रता की बात आ गई। बोलो, ये सब किष्किंधा में हुआ कि नहीं हुआ? तो अरण्य कांड में ही सबरी ने किष्किंधा कांड की शुरुआत करा दी कि आप अब विलंब मत करो, पंपापुर जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और दिव्य ज्योति के साथ भगवान के परम धाम को चली गई सबरी। बोलिए सबरी मैया की। बस एक ज्योति जली, दिव्य ज्योति के साथ
भगवान के धाम को चली गई। यहाँ अरण्य कांड पूरा हो जाता है, क्योंकि पंपापुर की याद दिला दी है। इसके आगे भी थोड़ा अरण्य कांड है, लेकिन पंपापुर की पंपा सरही जाओ रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। अच्छा बोलो, क्रम से हम जा रहे हैं कि नहीं? हर कांड में प्रवेश करते जा रहे हैं, क्रम से ही करते जा रहे हैं प्रवेश। अब भगवान ने कहा पंपापुर की बात कही तो लक्ष्मण अब विलंब नहीं करना चाहिए, चलो पंपापुर चले। ये ऋषमुख पर्वत, पंपापुर, ये सुग्रीव, ये सारी बातें जो आज शबरी जी ने बताई हैं, तो निश्चित रूप से हमें अब विलंब नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे चले बहुर रघुराया, ये पहली अर्धाली है किष्किंधा कांड की, बोलो है ना, पहली अर्धाली। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया, तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए तुलबल सीवा, अति सभीत गए सुनि हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरवट रूप देखते जाई, कह सुजाई जी सैन बुझाई, पठवा बाली होय मन मेला, भागो तुरत तजो यही सैला, विप्ररूप धर कपितह गयऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बनवीरा। आप कौन हैं? भगवान ने कहा हम कौन हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम ये हैं, हम पितु वचन मान बन आए। हनुमान जी बोले आपके साथ में ये कौन है? राम जी बोले राम नाम लक्ष्मण दो भाई। अच्छा, दोनों भाई आप। संग नार सुकुमार सुहाई। हनुमान जी बोले फिर तीन थे, दो ही रह गए, एक और आप कह रहे संग नार, तो इसका मतलब है कि पीछे रह गई हैं वो। कहे नहीं, वो हमसे आगे चली गई, पीछे नहीं, हमसे आगे चली। अच्छा, क्यों भाई? राम जी पीछे रह गए, सीता जी कहाँ पहुंच गई हैं? जल्दी बोलो। सीता जी पहुंच गई हैं लंका में। हनुमान जी बोले अच्छा, अपने आप चली गई? बोले ना, यही तो मर्यादा है। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति कांचे, उभय बीच सिए सोहत कैसी ब्रह्म जीव बिच माया, जैसी बीच में हमारे पीछे। तो फिर कैसे चली गई आपके दोनों के बीच में? कहा हम दोनों ने उनको त्याग, दोनों ने छोड़ दिया था, दोनों ने ही। मैं पहले चला गया, बाद में ये चला आया, दोनों ने ही छोड़ दिया। बोलो, सीता जी को दोनों ने छोड़ा, राम जी चले गए मृग के पीछे, दौड़े दौड़े, भेजा सीता जी ने था, और इधर लक्ष्मण जी भी चले गए। तो इतना सब होने के बाद क्या हुआ? यहां हरि हरण हो गया। निश्चर बै देही, विप्र फिरे हम खोजत तेरी। हरण हो गया, क्योंकि लक्ष्मण यदि पास में रहता तो हरण नहीं होता, मैं रहता तो हरण नहीं होता, हम दोनों छोड़ के चले गए, इसलिए हरण हो गया। खोजता फिर रहा हूं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र गा के सुना दिया। हनुमान जी बोले ये जीव नहीं है, ये ब्रह्म है। क्योंकि पिता का मरण हो जाए और पत्नी का हरण हो जाए तो कोई जीव हो तो रोएगा वो, लेकिन पिता का मरण, पत्नी का हरण, और कहते आपन चरित्र का हम गाई, गा बजा के सुना रहे। इनके ऊपर हरण का कोई असर नहीं है, हरण का कोई असर नहीं है, और न मरण का कोई असर है। पिता के मरण का कोई असर है, न पत्नी के हरण का कोई असर है। क्यों? इसलिए
क्योंकि ये ब्रह्म है। ब्रह्म जो है सुख में भी प्रसन्न है और दुख में भी प्रसन्न है। दुख और सुख उसके लिए समान है। समझ गए हो ना? दुख और सुख, रात और दिन उसके लिए समान, सुख और दुख उसके लिए समान है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुम सबको रात्रि में अंधकार दिखाई देता है, लेकिन उस परमात्मा के सामने कभी अंधकार होता ही नहीं है। सदा प्रकाश, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, वो तो प्रकाश देने वाला है, कभी अंधकार रहता ही नहीं उसके पास। इसलिए प्रभु पहचान परऊ गही चरना। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख मां जाए नहीं बरना। किसकिंदा कांड चल रहा है? कौन सा कांड चल रहा है? किसकिंदा कांड। परऊ गही चरना, चरण पकड़ लिए। अरे भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? पंडित जी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे पंडित जी हो, विप्र रूप धर कपितय गए हो। अरे हम तो क्षत्रिय हैं, क्या कर रहे हो पंडित जी? मेरे चरण मत पकड़ो। हनुमान जी बोले ना असली क्षत्रिय तुम, ना असली ब्राह्मण हम, दोनों बने बनाए हैं। हम भी बने हो, तुम भी बने। क्यों भाई? राम जी, हनुमान जी बोले हम पहचान गए, अब ज्यादा मत कहो। आप कह रहे हम पितु वचन मान बने आए, तो आप भी बने आए, तो आप क्षत्रिय नहीं हो, बने हो क्षत्रिय, और हम ब्राह्मण नहीं हैं, बने हैं ब्राह्मण। सही बात तो ये है कि दोनों कौन हैं? बोले एक तो ब्रह्म हैं और एक हैं भगवान शंकर। बोलो भाई यहाँ पर कौन है? बोले एक तो पूर्ण ब्रह्म है और दूसरे देवादिदेव महादेव हैं। इसलिए दोनों ही लीला कर रहे हैं और दोनों ही बने हुए हैं, बने हैं दोनों। इसलिए हनुमान जी बोले बिल्कुल हम पहचान गए। प्रभु पहचान परऊ गए चरना। भगवान ने कहा देखो चरण क्यों पकड़े हो ये बताओ, और छोड़ नहीं रहे हो। हनुमान जी बोले हमें थोड़ी जगह दे दो, इसलिए मैं बना हूं कि जगह चरणों में मिल जाए, दे दो जगह। भगवान बोले चरणों में जगह तो नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए क्योंकि 11.5 साल तक चित्रकूट में रहे, तो आवत देख मुदित मुनि वृंदा महात्मा आते गए और सब चरणों में ही जगह लेते चले गए। अब जगह खाली नहीं बची तो कहां से दे दूं? हनुमान जी बोले तो हृदय में जगह है थोड़ी बहुत। भगवान बोले हृदय भी खाली नहीं है। हनुमान जी बोले हृदय में कौन बैठा है? अब लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। भगवान बोले अगर मैं ये बताता हूं कि मेरे हृदय में सीता बैठी है, तो लक्ष्मण कहेंगे नाटक क्यों कर रहे हो? जब सीता आपके हृदय में बैठी है तो ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये नाटक मत करो। अब सारी की सारी लीला का रास खुल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, पूरी लीला फैल हो जाएगी। क्यों भाई? लीला फैल हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि लीला भी हो, अभिनय हो, तो अभिनय सही होना चाहिए है? एक जगह रामलीला हो रही थी और उस दिन जो है रावण वध की लीला थी। अब राम जी बाण छोड़े, रावण न मरे। अब जो डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर था उसने कहा रावण तुम कैसा है, मर मर मर। धीरे से कहा उसने, धीरे से। जो फ्रंटिंग देते हैं ना पर्दे के पीछे, अरे क्या करता है, आज की लीला फेल हो जाएगी, क्योंकि राम जी ने रावण को मारा है और रावण वध की लीला है, मर मर मर। अब राम जी खूब बाण चलावे, न मरे। उसने कहा पिछले साल का पेमेंट नहीं दिया है, इस साल पेमेंट पहले दो तब मरे। पूरी लीला फेल हो गई, पर्दा गिर गई। वो पर्दा गिर गई साहब, लीला फेल हो गई। उस डायरेक्टर ने कहा ये तुमने क्या कर दिया रे, तुझे तो मैं पेमेंट दे ही देता। बोले हर साल मर जाता हूं, कुछ देते लेते हो नहीं। मैंने कहा इस साल मरवे ही नहीं करूंगा जब तक पेमेंट नहीं आ जाएगा तब तक। तो कहने ये नाटक भी हो तो सही होना चाहिए, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। नाटक भी ऐसा हो
लेकिन भगवान ने कहा यहाँ तो हमारा नाटक फेल हो जाएगा, अभिनय फेल हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूंगा जोर जोर से कि मेरे हृदय में सीता बैठी है, तो अभी हरण की बात मैं कर रहा था। धीरे से कहा नेत्र बंद करो, ध्यान करो। बस हनुमान जी ने उसी समय नेत्र बंद कर लिए, ध्यान किया तो आंसुओं की धार लग गई, क्योंकि प्रभु राम के हृदय में हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो गया। श्री किशोरी जी बैठी थी हृदय में, वो तो माया की सीता थी जो लीला के क्षेत्र में है, वो माया की हृदय में हनुमान जी के नेत्र जैसे ही बंद हुए, आंसू गिरे, श्री जानकी मैया का दर्शन हो गया हनुमान जी महाराज को। बस हनुमान जी ने कहा प्रभु अब दोबारा कभी हृदय की बात नहीं कहूंगा, लेकिन चरणों में जगह नहीं मिल रही है, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि और भजन बढ़ाऊंगा, खूब भजन करूंगा, और जब भजन मेरा बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जगह थोड़ी सी चरणों में कहीं ना कहीं निकल आएगी। भजन बढ़ेगा तो निकल आएगी जगह। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था, अब तुम मुझे मिल गए हो, सब कुछ मुझे मिल गया। इतना भार था मेरे सिर पर, इतना भार था मेरे सिर पर कि मैं सीता के कारण नहीं रो रहा था, सीताहरण के कारण, मैं इस ब्रह्मांड के भार के कारण रो रहा था। लेकिन अब तुम मिल गए हो, ब्रह्मांड के सहित मेरा भार तुम वहन करोगे हनुमान, तुम वहन करोगे, तुम मुझे मिल गए हो। और बोलो पूरा भार कौन वहन करते हैं, जल्दी बोलो। हनुमान जी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब आपके पास मेरे लिए जगह नहीं है चरणों में, हृदय में, तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा मेरे चरण में, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरे लिए जगह तो है, अपने हृदय में जगह दे दो, मैं तुम्हारे हृदय में पूर्ण विश्राम करूंगा। क्या करूंगा? विश्राम करूंगा तुम्हारे हृदय में, क्योंकि हनुमान तुम्हारा हृदय मेरा भवन होगा। क्या होगा? भवन होगा। और राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ने उसी समय हृदय फाड़ दिया, जैसे सीना फाड़ा तो प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापुधर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज भगवान को अपना घर मिल गया, हनुमान का हृदय भगवान का घर हो गया, और उसमें हनुमान जी महाराज के हृदय में सदा सीता राम जी निवास करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान का घर है, हनुमान जी का हृदय भगवान का घर है। इसलिए प्यारे आज भगवान को भी हनुमान से मिलकर के, हनुमान को पाके प्रसन्नता हुई। अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आदेश दें कि मुझे करना क्या है। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हें ही सब कुछ करना है, लेकिन पहले मुझे आप स्वीकार कर लें। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे हृदय में हम बैठ गए हैं तो फिर स्वीकार तो कर ही लिया है। हनुमान जी ने कहा प्रभु स्वीकार करने के लिए मैं शरणागति के महत्व को समझना चाहता हूं। ये शरणागति क्या है? भगवान ने कहा कि ब्रह्म जीव को स्वीकार कर ले, तो ये समझ लेना चाहिए कि जीव की असली शरणागति हो गई, तभी तो स्वीकार कर लिया है। हनुमान जी ने कहा लेकिन प्रमाण पत्र तो मिलता होगा उस जीव को। भगवान ने कहा प्रमाण पत्र के लिए उसके पास मंत्र होता है। क्या होता है? मंत्र। क्या होता है? मंत्र होता है। तो हनुमान जी ने कहा कि आपने घर तो मेरा हृदय बना लिया, लेकिन मंत्र नहीं दिया। ये मंत्र ही असली चाबी है। मंत्र क्या है? असली चाबी। नहीं तो आप अंदर ही रहेंगे, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि ताला लगा है, चाबी है नहीं। इसलिए मेरे हाथ में चाबी होनी चाहिए, जब चाहूं तब खोल लूं, जब चाहूं तब बंद करूं। तो चाबी ही मंत्र है, मंत्र ही चाबी है। इसलिए प्रभु मंत्र दो, भगवान ने कहा मंत्र दें। हाँ, लेकिन ऐसे मंत्र नहीं मिलता है। अंतिम बात है ये, अंतिम भाव कह करके बस वो समय 5 बज जाता है, फिर आरती होते होते 5:15 5:30 हो जाता है। टाइम तो वही होता है भैया, रोज का समय यही है। मंच भी हम समय से ही प्रारंभ करते हैं, समय से ही विश्रामित होता है, और कथा कहने में कोई कोताही नहीं रखते हैं, पूरी तरह से कथा ही कहते हैं। मेरा एक स्वभाव है, मैं कथा ही कहता हूँ, कथा में ही मस्त रहता हूँ। मेरी यही शैली रही है शुरू से, अब कोई परिवर्तन तो होगा नहीं शैली में, सदा यही शैली रहेगी, क्योंकि वही शैली सबको, आप सबको तो यही पसंद है। क्यों भाई, तभी तो आए हो सुनने के लिए, नहीं काहे को आते सुनने के लिए। इसलिए आइए अंतिम बात सुन लो, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि मंत्र, तो मंत्र कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा मंत्र तो तब मिलता है जब व्यक्ति किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, तब उसे मंत्र मिलता है। अब यहां तो पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर, अब उसमें तो तुम्हें मालूम है कि वो बाली के अधिकार। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक बात बताएं, वो सरोवर आप कह रहे हो लायक है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप वैष्णव बना रहे हैं, विरक्त बना रहे हैं मंत्र देके, तो फिर तीर्थ होना चाहिए, और तीर्थ की पवित्र नदी होना चाहिए, या तो मंदाकिनी हो, या त्रिवेणी हो, या फिर सरजू हो, या नर्मदा जी हो, गंगा जी हो, ये नदी होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि बस मैं इतना ही जानता हूं कि आप जहां होंगे वहां अयोध्या हो जाएगी, और जहां आप होंगे वहां सरयू भी प्रकट हो जाएंगी। भगवान ने कहा सरजू कैसे प्रकट होंगी? हनुमान जी ने कहा आपके नेत्रों से सरजू निकली हैं, इसलिए नेत्रों से सरयू निकली हैं, तो नेत्र तो हमारे सामने है, कृपा करोगे तो सरयू निकल आएंगी, मैं स्नान कर लूंगा। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगा लिया, और नेत्रों से अश्रु की धारा निकली, वही सरजू बन करके हनुमान जी को स्नान कराती है। बोलिए सरजू मैया की, वही सरजू की धार बन गई। प्यारे हनुमान जी ने स्नान कर लिया, बस स्नान कर लिया। कहा सरकार, हृदय से लगाए भगवान हनुमान जी को, कहा सरकार मंत्र और दे दो। भगवान ने कहा कि अभी मुझे पहले अपने आप में हो जाने दो, तब मैं मंत्र दूंगा। हृदय से लगाए हुए हैं, कहा सरकार थोड़ा सा मेरी ओर देख ही लीजिए। भगवान हृदय से लगाए थे हनुमान जी को, हनुमान जी का सिर भगवान के कंधे पर था। हनुमान जी ने कहा सरकार थोड़ा सा देख ही लीजिए। अगर भगवान बोले बोलने की क्षमता नहीं रह गई मेरे अंदर, कंठावरोधन, लेकिन सरकार थोड़ा देख तो लीजिए। और जैसे ही मुड़ करके भगवान का मुख हनुमान जी के कान से लग गया। कहा सर क्योंकि आपका मुख जब हमारे कान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय।